गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन चैप्टर से जो पढ़ाया गया था उसका कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन यहाँ पे गिवन है और इसका डोमेन और रेंज आपको निकालना है। तो डोमेन और रेंज होता क्या है पहले बताया गया था, 11th क्लास में भी बताया गया होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ होता है उसको डोमेन बोलते हैं उस रिलेशन का। तो यहाँ पे इस रिलेशन में 4 ऑर्डर पेयर है, चारों ऑर्डर पेयर के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो इसका डोमेन हुआ इस रिलेशन का। तो डोमेन कौन सा हुआ इसका, -1, 1, -2 और 2। तो इसका 4 डोमेन है। तो इसका डोमेन को लिखते ऐसे हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन कौन कौन सा है। और जब भी किसी डोमेन या रेंज के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो है -1, सेकेंड डोमेन है इसका 1, थर्ड डोमेन है -2 और लास्ट है 2। अब डोमेन तो समझ में आ गया, बाकी है इसका रेंज। तो रेंज कौन सा है इसका, तो ऑर्डर पेयर के राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट होता है वो उसका रेंज होता है। तो इसमें 4 ऑर्डर पेयर है, 4 ऑर्डर पेयर में 4 आपके पास एलिमेंट मिलने वाला होगा, पर रिपीटेशन होगा तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके रेंज में 1 और फिर यहाँ भी 1 है, यानी कि -1 का भी रेंज 1 है और 1 का भी रेंज 1 है, पर यहाँ रिपीटेशन अलाउड होता नहीं है। इसलिए इस ट्वाइस 1 को हम सिंगल 1 कंसीडर करते हैं और यहाँ पे जो ट्वाइस 4 है उसको सिंगल 4 कंसीडर करना है। तो इससे क्या समझ में आया कि डोमेन जो है इस रिलेशन का वो इस ऑर्डर पेयर का लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट में -1, फिर से 1, -2 और 2 है। तो इसका ये डोमेन हो गया। और राइट हैंड साइड में जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट होता है वो उसका रेंज कहलाता है। तो इसका रेंज आपके पास 1 और 4 मिल गया। इसका रेंज कभी भी आप 1, 1, 4 और 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए आप इसको 1 और 4 ही लिखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में पता चला कि इसका डोमेन और रेंज निकालना कैसे है। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन है ए जो है वो एक प्राइम नंबर है, ए इज ए प्राइम नंबर। तो आपको फाइंड क्या करना है, और प्राइम नंबर भी कैसा है, लेस देन 5 है। तो आपको इसका रेंज बताना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन। इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहला बात है कि हमको देखना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन है, 2 एलिमेंट है यहाँ पे, एक ए है और उसका ए क्यूब है, और ए इज ए प्राइम नंबर। ए इज ए प्राइम नंबर, ए जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, मतलब ए का वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11 ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाना है, लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 में कितना प्राइम नंबर आता है, लेस देन 5 में जो प्राइम नंबर है वो 2 है और 3 है, तो 2 प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो इससे हमको पता चलता है कि इस रेंज के अंदर का एलिमेंट क्या हो सकता है। इस रेंज के अंदर का एलिमेंट क्या होगा, ए लेना है सबसे फर्स्ट। तो ए क्या है, ए एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, और दूसरा प्राइम नंबर क्या है, तो वो 3 है। इसके आगे का कोई प्राइम लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो लेस देन 5 का है। तो लेस देन 5 में 2 ही प्राइम नंबर है, एक 2 है और एक 3 है। तो जब पहला प्राइम नंबर हम लोग लेते हैं a = 2, तो उसका क्या हमको यहाँ पे मिलने वाला है, दूसरा a क्यूब।
तो अगर एक ए होगा तो दूसरा जो है ऑर्डर पेयर में वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो एक 2 है तो दूसरा 8 होगा। उसी प्रकार एक अगर 3 होगा तो दूसरा क्या होगा, 3 का क्यूब होगा यानी कि 27 होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो बताया गया है कि डोमेन क्या होता है, डोमेन जो ऑर्डर पेयर के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर है और 2 ऑर्डर पेयर में लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो एक जगह 2 है और दूसरी जगह 3 है। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है, इसका डोमेन है। तो डोमेन जो है इस रिलेशन का वो क्या है, 2 और दूसरा 3 है। अब डोमेन की बात तो हो गई। अब रेंज क्या है इसका, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ रिलेशन जो है वो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इसका रेंज। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 8 है और 27 है। तो 8 और 27 क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। ये था इसका डोमेन का पार्ट, ये है इसका रेंज का पार्ट। तो 8 और 27 जो हुआ इसका रेंज हुआ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर रिलेशन ऐसा दिया हुआ ना रहे, ऐसा कुछ करके दिया रहे, तो उससे आपको फाइंड करना है कि डोमेन और रेंज कैसे इसका निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन कैसा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। बी ए रिलेशन ऑन n, n मतलब नेचुरल नंबर। राइट द रेंज ऑफ r। इस रिलेशन का आपको रेंज बताना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे गिवन है x और y, और x प्लस 2y जो है वो 8 है। मतलब आपको x और y का जो पॉसिबल वैल्यू आना है। और x और y का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर है तो कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा होता है उसका जो संख्या है। तो आपको इसमें x और y नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो x प्लस 2y का सम 8 के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल x अगर आप 6 लेते हैं तो y आपको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस 2y का वैल्यू जो होना चाहिए वो एक 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप x को 4 लेते हैं तो y आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2y जो होना चाहिए वो 8 के बराबर आना चाहिए। तो इस हिसाब से देखना है कितना ऑर्डर पेयर से पॉसिबल बन पाता है, और फिर उसके बाद उसका रेंज निकालते हैं। तो x अगर 1 होगा तो y कितना होगा, तो y तो x अगर 1 है तो दूसरा यहाँ पे 7 होगा, तब जाके 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 होने के लिए तो y को कितना होना है, अगर x 1 है तो y तो 7 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2y जो है x प्लस 2y की वैल्यू 8 के बराबर होना चाहिए। तो आप अगर इसको 1 रखते हैं तो y को क्या रखिएगा, y को रखिएगा 2 इंटू 7.5। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 7.5 हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कंसीडर करते हैं, ये वैलिड नहीं है। दूसरा वैल्यू देखते हैं, x का वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 चाहिए। x प्लस 2y का वैल्यू कितना चाहिए, 8 के बराबर चाहिए। x हमारा 2 है तो 2y कितना होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा।
x का वैल्यू अगर 3 होगा तो 2y का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 2y का वैल्यू 5 होना चाहिए, लेकिन 2y अगर 5 होगा तो y का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर में ये वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है। ऐसा वैल्यू रियल नंबर में चल सकता है, नेचुरल नंबर में नहीं, तो इस वैल्यू को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं, 2 के बाद फिर 4, तो 4 के बाद यहाँ 2y में कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि x + 2y जो है वो कितना आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। उसके बाद फिर 5 वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते हैं, 5 के बाद फिर 6 है, तो 2y में कितना वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आया आपके पास 6 और 2। तो अब आपको इसका रेंज फाइंड करना है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो आपको बताया गया था कि रिलेशन के राइट हैंड साइड में जो होता है वैल्यू को उसका रेंज कहलाता है। तो रेंज जो होगा इस रिलेशन का वो होगा 6, 4 और 2, यहाँ पे ये इसका रेंज होगा।